आपको पता है महाराजा मूवी के जो डायरेक्टर थे निथिलन स्वामीनाथन, उन्होंने अभी तक अपने पूरे करियर में मात्र 2 ही फिल्में बनाई हैं। मतलब विजय सेतुपति की महाराजा उनकी दूसरी ही फिल्म है। और अगर आपने ये फिल्म देखी होगी तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि फिल्म को समझने के लिए उसकी टाइमलाइन का समझना कितना जरूरी है। मतलब फिल्म की टाइमलाइन प्रेजेंट से कब पास्ट में, पास्ट से कब फ्यूचर में और फ्यूचर से फिर से कब पास्ट में चली जाती है पता भी नहीं चलता। और इसी वजह से कुछ चीजें एंड तक उलझी रहती है, जैसे उन पुलिस वालों को सच्चाई कैसे पता चला और एंड में वो सेल्वम का सीन। वैसे अगर आपको निथिलन स्वामीनाथन की ये फिल्म पसंद आई तो आप उनकी पहली फिल्म भी देख सकते हो, उसमें भी कमाल का सस्पेंस है। एंड में वो सीन देखने के बाद तो भाई मैं बता नहीं सकता। उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, पर उससे पहले महाराजा मूवी के एंडिंग और उसके टाइमलाइन के बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअली देखे तो फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल है, पर दिखाने का तरीका इतना यूनिक है कि वो लोगों को एंगेज करके रखता है और दिमाग लगाने पर मजबूर भी करता है। तो फिल्म जो है वो मेनली 2 ही टाइमलाइन में चलता है। पहला विजय सेतुपति के ओल्ड वाला टाइमलाइन, जिसमें एक रात 3 लोग महाराजा के घर पर अटैक करते हैं उसे मारने के लिए, पर उसे वहां पर ना पाकर उसकी बेटी के साथ मारपीट करते हैं और उसका रेप करके उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। और महाराजा जब घर पहुंचता है और ये सारी चीजें देखता है तब वहां पर उसे एक कार सर्विस एजेंसी की पर्ची मिलती है, जिसके बाद वो पता करता है कि वो कार किसकी है और उस रात वर्कशॉप से कौन सा वर्कर उसे लेकर बाहर गया था। एंड पता लगाने के बाद महाराजा उस आदमी को मार देता है, पर मारने से पहले वो बताता है कि उसका दूसरा साथी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करता है। एंड इसलिए महाराजा पुलिस स्टेशन में जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि मेरा डस्टबिन चोरी हो गया है, ताकि वो पता लगा सके कि वो कौन सा आदमी है। एंड महाराजा की बेटी ने उसे बताया था कि उसमें से एक की पीठ पर मस्से जैसा कुछ है, इसलिए महाराजा पुलिस स्टेशन में सबके पीठ को टच करता है। और एंड में वो पीठ पर मस्से वाला आदमी महाराजा को मिल भी जाता है, जिसे खुद पुलिस ही ढूंढ कर देती है। एक्चुअली पुलिस को शक हो जाता है कि कोई आदमी डस्टबिन के लिए इतना पैसा नहीं दे सकता। एंड जिस वर्कर को महाराजा ने मारा था उसके फोन पर नल्ला स्वामी का कॉल देखकर लोग छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं और महाराजा की बेटी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। एंड वहां से सारी बातें जानने के बाद ही वो लोग महाराजा को नल्ला स्वामी देते हैं। लिटरली सिंपल से स्टोरी को इतना कमाल तरीके से दिखाया है ना कि मैं बता नहीं सकता। खैर अभी जो दूसरा टाइमलाइन चलता है वो है विजय सेतुपति के यंग वाला टाइमलाइन। अब इसमें हमें दिखाते हैं कि एक सेल्वम नाम का आदमी अपने एक दोस्त के साथ घरों में लूटपाट करता है और अगर कोई उसका चेहरा देख ले तो वो उसे मार देता है, लेकिन ये काम केवल रात में करता है। दिन में वो एक शॉप ओनर है और इधर अपने महाराजा एक बार्बर शॉप में काम करते हैं और उसी टाइम सेल्वम उसकी शॉप में हेयर कट के लिए आता है। एंड इसके बाद क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता होगा। सेल्वम अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहा था उसी लूटपाट के बारे में और उसे नहीं पता था कि उसके पीछे महाराजा अभी खड़ा है। उसे लगता है कि महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली और वो पुलिस को जाकर बता देगा, इसलिए उसको मारने का प्लान भी बनाने लगता है। जल्दी जल्दी में सेल्वम उसकी शॉप से निकल जाता है, पर वहाँ पर एक लॉकेट भूल जाता है जो कि उसने अपनी बेटी के लिए लिया था। एंड ये लॉकेट लेकर महाराजा उसके घर पर उसे देने जाता है। एंड ठीक उसी समय पुलिस आ जाती है सेल्वम को पकड़ने और उसे ऐसा लगता है कि महाराजा ने ही पुलिस को बताया होगा। एंड अभी प्रेजेंट टाइम में जिन लोगों ने महाराजा के घर पर अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि सेल्वम ही था, जो जेल से बाहर आने के बाद अपना बदला ले रहा था। पर एंड में सेल्वम को कुछ ऐसी बातें पता चलती है जिसके बाद पूरा का पूरा वक्त और जज्बात दोनों बदल जाता है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि सेल्वम के जेल जाने के कुछ दिनों बाद महाराजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ सेल्वम के घर गया था उसका चेन लौटाने, लेकिन उसी समय सेल्वम के घर एक एक्सीडेंट होता है जिसमें सेल्वम की पत्नी और महाराजा की पत्नी बेटी दोनों मर जाते हैं। और वो जो डस्टबिन था वो एक्चुअल में सेल्वम का ही था, जो उसके बेटी के ऊपर गिर गया था, जो मरने से बच गई थी। मतलब ये महाराजा की नहीं बल्कि सेल्वम की ही बेटी थी, जिसे महाराजा ने उसी टाइम गोद ले लिया था। और एंड में सेल्वम को जब ये बातें पता चलती है तब उसे रिग्रेट होता है कि उसने अपनी ही बेटी के साथ ये क्या कर दिया। एंड ट्रस्ट में अनुराग कश्यप एज ए डायरेक्टर जितने अच्छे हैं उससे कहीं ज्यादा एक्टर हैं। खैर ऐसी कोई और बात है फिल्म में जो आपको नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। एंड हाँ, निथिलन स्वामीनाथन की जो पहली फिल्म है उसका हिंदी डब्ड में नाम मंकी बैग है, जो कि यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हो आराम से। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वो भी फिल्म कैसी लगी मंकी बैग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो भी। एंड बस।